गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज में न्यू फिक्स प्रिपरेशन पढ़ेंगे। वो हो गया हमारा डाय। तो डाय का मतलब क्या है? डेफिनेटली डाय का मतलब हो गया मर जाना। तो आज हम मर जाना कौन कौन सी प्रिपरेशन से लेता है ये पढ़ेंगे। तो मर जाना कौन कौन सी फिक्स प्रिपरेशन लेता है यही पढ़ेंगे। तो ये जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा वो मरा कैसा है। ऐसे तो कोई मरेगा नहीं, कोई तो रीजन होगा। हाँ, तो अगर वो मरा है कोई बीमारी से तो इसके लिए अलग प्रिपरेशन है। अगर कोई झगड़ा करके मरा है तो ये अलग प्रिपरेशन है। अगर कोई एक्सीडेंट से मरा है तो इसके लिए भी अलग है। तो जानेंगे कैसे, इसलिए हमको समझना पड़ेगा सिचुएशन को। हाँ, पहले हम ये समझ लेते हैं मर जाना कौन कौन से सिचुएशन में हो सकता है, माना कौन कैसे मर सकता है। ये जान माना ग्रामर के हिसाब से। हाँ, ऐसे तो मरने के लिए बहुत सारा रीजन है, लेकिन ग्रामर कौन कौन से रीजन बताता है ये जानना इंपॉर्टेंट है ना। लिख लीजिए। हाँ, प्रेपो निशान। हाँ बिल्कुल, है ना। तो मरने के लिए बहुत सारा रीजन है। ग्रामेटिकली हम देखते हैं कौन कौन सी रीजन आ सकता है ना। जैसे एक रीजन आ सकता है हमारा, हाँ, डाय। एक माना सिचुएशन आ सकता है और जानेंगे कैसे ये कोई सिचुएशन है ये समझना पड़ेगा ना। उसके बाद आ सकता है इफ, ये भी एक सिचुएशन है, ये भी समझना पड़ेगा। नहीं तो रटने से काम नहीं देगा, 2-3 दिन रहेगा। हाँ, रटने का होगा 2-3 दिन बस। उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद क्या हो जाएगा बाय। वेरी गुड। उसके बाद फॉर, है ना। और क्या आएगा डाई ऑफ, डाई इन, डाई फ्रॉम, डाई बाय, डाई फॉर, और ये होगा डाई थ्रू। हाँ, THROUGH। हाँ, THROUGH। हाँ, कभी कभी ये भी आ सकता है, देखते हैं क्या है। हाँ, एनीवे तो डाई ऑफ एक सिचुएशन है। डाई माने कौन सा सिचुएशन आ सकता है ये पहले समझते हैं, फिर हम कौन सा सिचुएशन है जो ऑफ बोलकर जानेंगे, ये बात की बात है ना। तो डाई ऑफ, डाई इन, डाई फ्रॉम, डाई बाय, डाई फॉर, डाई थ्रू। ओके, तो हम एक एक करके समझते हैं, ध्यान देना। ये तो दिमाग में फिट हो गया कि डाई अगर है तो ये सबसे कुछ होगा। कौन सी होगा फिक्स्ड है ना, ये जानना है। हाँ, इसके अंदर तो एक होगा, ये हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। रट भी ले तो चल जाएगा, लेकिन हम जानेंगे कैसे क्या ऑफ ही होगा, जानेंगे कैसे क्या थ्रू ही होगा। ये जानने के लिए सिचुएशन को परखना पड़ेगा। एनीवे बेटा दें, एक एक करके जाते हैं। पहले ऑफ को चलते हैं। हाँ, डाई ऑफ कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, सुविधा होगा। देखिए सेंटेंस में हम डाई के साथ ऑफ कब यूज करेंगे बोलिए। हाँ, अगर वही मरा है कोई बीमारी से तो ये हो जाएगा ऑफ, ध्यान देना। हाँ, अगर वो कोई बीमारी से मरा है तो ये हो जाएगा ऑफ। हाँ, अगर कोई बीमारी से मरा है तो ये हो जाएगा ऑफ, लिख लिया डिजीज, DISCASE। क्लियर। अगर वो कोई बीमारी से मरा है तो ये हो जाएगा ऑफ। अंडरस्टूड, डाउट नहीं। ओके, तो दिमाग में रखना, अगर डाई के साथ कोई डिजीज माने रीजन क्या हुआ डिजीज। हाँ, डिजीज के लिए मरा है, डिजीज से ही मरा है तो ये हो जाएगा हमारा डाई ऑफ। और कुछ ये हो गया हमारा। क्लियर। तो अब हम चले जाते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का भी होगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई एक्शन हो, रीजन तो हर कुछ है, अगर कोई काम हो मान एक्शन किया गया है तो ये हम यूज करेंगे फ्रॉम। क्या होगा यहाँ डेफिनेटली, अगर यहाँ सोच लीजिए घाव से मर गया ना, या ठंडा से मर गया, माने कोई एक्शन हो ना, कोल्ड, हंगर, भूख से मर गया ना, ध्यान देना। ओन्ड, कोल्ड, हंगर, उसके बाद ओवर ईटिंग। हाँ, अगर कोई एक्शन आ जाता है
डाय के साथ, और ये भी हाँ मरने का तक पहुंचा दे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम। डाय ओन, डाय अगर ओन है तो क्या लिखेंगे, डाय फ्रॉम ओन। कोल्ड है, डाय फ्रॉम कोल्ड। हाँ मैं यहाँ पे जो डिजीज का एग्जाम्पल नहीं दिया, ये सेंटेंस में देंगे। हंगर हो गया, भूख से मर गया। हाँ ओवर ईटिंग, खा खा के मर गया। हाँ ज्यादा खा के मर गया या मर गई, है ना। ओके, तो डाय फ्रॉम, ओके, डाउट नहीं। हाँ ठीक है, लिख लीजिए आराम से। हाँ टाइम को देखिए, हाँ टाइम हमारा हो गया है 5 मिनट्स। हाँ निकाल के लिखना है। ओके, अब क्या है, बिल्कुल बहुत सारा है ना। डाई इन, हाँ ये कब हो जाएगा, एक्सीडेंट। हाँ ध्यान दें, डाई इन एक्सीडेंट। हाँ या और भी कुछ सिचुएशन होगा, जब एग्जाम्पल में समझेंगे। एक्सीडेंट सोच लीजिए, या कोई माना सोच लीजिए युद्ध कर रहा है, बैटल फील्ड हो गया। हाँ इसके तरफ से हम यूज करेंगे। हाँ बाय का लिखा था ना, एक हो गया बैटल। हाँ उसके बाद हो गया, अगर वो माना बिस्तर में मरा, हाँ डिजीज होगा, लेकिन रीजन जो कहाँ पे मरा, हाँ कहाँ पे मरा ये ध्यान देना। इन एक्सीडेंट, बैटल फील्ड, हाँ FIELD, और हो गया बैट। हाँ ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मरा, हाँ कैसे मरा, कब मरा। कब का सिचुएशन इतना नहीं आता है एग्जाम में, हाँ वो तो अलग पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर। तो डाई इन, ये क्या हो गया, एक्सीडेंट, बैटलफील्ड, बैट। हाँ ये जब सेंटेंस बनाएंगे और भी अच्छे समझ पाएगा। हाँ ध्यान देना। ओके, बाय कब होगा, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा से अगर मर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा बाय। तो सोच लीजिए वायोलेंस ना, है ना, समझ में ना, भाई झगड़ा कर दिए, हाँ मारपीट कर दिए, फाइटिंग हो गया। हाँ समझ में आ रहा है। तो डाय बाय ये हो गया वायोलेंस या फाइटिंग। झगड़ा से मरा, में झगड़ा करके मर गए वो लोग। हाँ तो दैट इज केसेस डाय बाय। ओके, डाउट नहीं। बहुत इजी है, लेकिन समझना सिचुएशन को, सिचुएशन नहीं समझा तो काम नहीं आएगा। हाँ उसके बाद क्या आ गया, डाय फॉर ना, पर्पस। हाँ डाय फॉर माना हो गया पर्पस, किसके लिए मरे हम। हाँ जैसे पहले तो फ्रीडम फाइटर था, देश के लिए अपना जान दिए, तो ये क्या हो गया, फॉर फ्रीडम। हाँ ध्यान देना, क्या होगा ये फॉर हो गया हमारा पर्पस। हाँ PURPOS, माना जिसके लिए वो मरे होंगे। हाँ और एक आ गया विथ, माना जिसके साथ हम मरे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना एक एक चीज। हाँ ये क्या है, फॉर का पर्पस समझ में आ गया ना, सिचुएशन समझ लीजिए। उसके बाद हो गया डाय विथ, ये क्या हो गया, somebody। हाँ या पर्सन, किसके साथ हम मर रहे हैं। हाँ किसके साथ हम मर रहे हैं तो मरे। हाँ तो ये हो गया डाई विथ समबडी या पर्सन। क्लियर। और क्या गया, एक हो गया हमारा डाई थ्रू, ये लापरवाही के लिए। हाँ अगर हम कुछ लापरवाही के लिए मर गए तो दैट इज थ्रू। हाँ तो हर चीज लाइन में आ गया। डाई बाय, डाई थ्रू, डाई इन, डाई ऑफ, डाई बाय, डाई फ्रॉम। क्लियर, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम थ्रू भी लिख देते हैं, THROUGH। ये क्या है, हाँ लापरवाही, केयरलेसनेस। हाँ लापरवाही के लिए या लापरवाही से जो मर गया दैट इज नोन एज डाई थ्रू। अंडरस्टूड। एक बार अच्छे से देख लीजिए, हमारा टाइम हो गया 9 मिनट्स। हाँ डेफिनेटली 10 मिनट्स के अंदर खत्म करेंगे। खत्म करेंगे मतलब, हाँ ये ना इंपॉर्टेंट तो बहुत ही होता है। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, कम टाइम में कैसे ज्यादा निकाल पाएंगे ये दिखना है ना। अब क्वेश्चन देंगे,
कुछ नहीं, गलत होगा तो फिर एक बार क्लास करेंगे। गलत होगा मतलब समझ में अगर नहीं आया कैसे मालूम होगा? हाँ, पढ़ना पड़ेगा ना, ध्यान देना। लिख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे हो गया आकाश डाइट डैश कैंसर, है ना। सेकेंड, नेहा डाइट डैश ओवर ईटिंग। थ्री, हिज फादर डाइट डैश carelessness. Four, she died dash the bed. ध्यान देते हैं आराम से, ये क्या है? हाँ, हो गया ना। हम समझ लिए हैं, मरा है, कैसे मरा है, कहाँ पे मरा है, नहीं आना चाहिए। सी आकाश डैश कैंसर, कैंसर क्या है? डिजिट्स। क्या होगा? आकाश डाइट ऑफ कैंसर। यहां अगर लगा दिए फ्रॉम तो हो गया राधे राधे ना, ध्यान देखिए। तो नेहा डाइट डैश ऑफ ईटिंग, हाँ, बहुत खा क्यों मर गई, ज्यादा खा दी मर गई। तो ये क्या एक्शन को बताया, क्या हो गया? हिज फादर डाइड डैश केयरलेसनेस। हाँ, ये ध्यान देना है। क्या है ये? क्या बोला था? माना हिज फादर डाइड थ्रू केयरलेसनेस, ये ध्यान देना है। THROUGH, क्लियर? सी डाइड डैश द बैट, बैट में मरी, बैट पर मरी ना, कहां पर मरी, सिचुएशन को बता रहे, ध्यान देना। सी डाइट, क्लियर? दो ये तो छोटा सा यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। हाँ, टाइम के साथ, हाँ, 12 मिनट्स हो गया, एक पीछे से। माना कहाँ का कौन से प्रीपोजिशन यूज किया गया ये समझना है, क्योंकि एग्जाम में हमको क्यों और क्या, क्या नहीं, क्यों और कैसे, ये और क्यों यूज किया गया। दैट के साथ तो फ्रॉम भी लगा सकते हैं ना, लेकिन और यहाँ क्यों यूज किया गया ये जानना है। और ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये बीमारी से मरा। यहाँ पे फ्रॉम यूज किया क्योंकि एक्शन है, वो खा खा के मर गई ना, ज्यादा खा के मरी ना, दैट इज फ्रॉम। हिज फादर डाइड डैश केयरलेसनेस, माने ये जो क्यों मर गए, लापरवाही की वजह से उनके पापा का देहांत हो गया, है ना। क्या लिखेंगे? हिज फादर डाइड थ्रू केयरलेसनेस। क्लियर? डाउट नहीं? तो यहाँ पे सी डाइड डैश द बेड, कहां पर मरे? बेड पर मरे। क्लियर? और कुछ करते हैं, ध्यान देना। हाँ, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ये कितना नंबर है मुझे याद नहीं है, मैं 5th नंबर था शायद, ये हो गया 6 ना। आलोक डाइट डैश फीवर 7, प्रकाश डाइट डैश हंगर, नहीं, 8, स्नेहा डाइट डैश ए रोड एक्सीडेंट, है ना। क्लियर? देखते हैं। हाँ, ये तो जानना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, झगड़ा करके मर गया, ये भी लिख देंगे। टाइम के साथ, हमारा टाइम 14 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी। आलोक डाइड डैश फीवर, नहीं, प्रकाश डाइड डैश हंगर, स्नेहा डाइड डैश ए रोड एक्सीडेंट, है ना। ओके, क्या होगा ये?
हाँ, आलोक कहाँ पे मरा? बुखार। क्या है ये? हाँ, अच्छे से आप खुद कीजिए, ये आप खुद कीजिए जल्दी जल्दी। आलोक डैड डैश फीवर, है ना, ध्यान देना। आलोक डैड डैश फीवर, प्रकाश डैड डैश हंगर, स्नेहा डैड डैश रोड एक्सीडेंट। ध्यान देना क्या होगा ये, थोड़ा ये है ना, आलोक डैड ऑफ फीवर, प्रकाश डैड फ्रॉम हंगर, स्नेहा डैड डैश रोड एक्सीडेंट, इन्हें रोड एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट में मर गई, भूख से मर गई, ठंडा से मर गई, फीवर से मर गई। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, माना सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो यूज कैसे करेंगे? तो सिचुएशन को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, रटना तो है ही नहीं, है ना। कुछ डाउट है? ठीक है, आप अच्छे से 3-4 बार लिख लीजिए, माना यहाँ पे एक बार लिखिए, घर पर एक बार पढ़ना, 2-3 बार पढ़ लेना, 4-5 बार लिख लेना, खत्म, दिमाग में प्रिंट। उसके बाद हम बोल सकते हैं राधे राधे। ओके, क्लियर? हाँ, अगर हम झगड़ा करके मर गए, कौन सी पेपर चलाएगा? यस, बिल्कुल। क्या होगा ये सोच लीजिए, ये 9 नंबर हो गया। नीलेश डाइट डैश द बैटरफील्ड, हाँ 10। उसके बाद सुरेश डाइट डैश वायोलेंस 11। हाँ, उसके बाद लिख दीजिए राकेश डाइट डैश ओल्ड, है ना, इतना तो नीलेश डाइट, ये DID दिख रहा है ना, DID, नीलेश डाइट डैश द बैटलफील्ड, सुरेश डाइट डैश वायोलेंस, राकेश डाइट डैश कोल्ड, इतना ही तो है। क्या होगा? हाँ, लापरवाही का जरा ध्यान देना, वो अलग सिचुएशन आ जाता है। और एक बात है, ये जो हम कहाँ पर मर रहे हैं, जैसे बैटलफील्ड पर, बैट पर, ये ध्यान देना। और एक है किसके साथ मरे, ये भी एक क्वेश्चन आता है, हाँ ध्यान देना। क्या होगा ये? हाँ, टाइम के साथ 16 हो गया। नीलेश डाइट डैश द बैटलफील्ड, हाँ इन द बैटलफील्ड, सुरेश डाइट डैश वायोलेंस, बाय वायरस। क्लियर? तो राकेश डाइट डैश कोल्ड, राकेश डाइट डैश कोल्ड, हाँ ये क्या है? हाँ, ये डिजिट से क्या नहीं है ना, रॉन्ग, एक्शन हो गया ये। क्लियर? तो ओके। और एक, हाँ तो हमारा टाइम के साथ जाना है, हमारा टाइम हो गया 18 ना, ठीक है, जल्दी जल्दी। क्लियर? 11 किया ना, ये शायद 12 नंबर, 12 हो गया शायद ना, जैसे ऋषभ डाइट डैश हिज फैमिली। यहाँ पे जरा समझना क्वेश्चन, हाँ माने वो अपने फैमिली के लिए मरा, माने कुछ कंट्रीब्यूट कर कर, माने उनको माने चलाते चलाते एंगेज हो के, इस केसेस में। हाँ, यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं। और एक जैसे डाइट डैश हिज
बेस्ट फ्रेंड। ओके, ध्यान देना क्या होगा फिर 14, जैसे टेस्ट एपिलेप्सी। हाँ, ये भी डिजिट्स है। हाँ, तो डू दैट डैश एपिलेप्सी, go to the dash इज बेस्ट फ्रेंड, रेस्ट ऑफ द डैश इज फैमिली। क्या होगा ये? हाँ, ये हो जाएगा फॉर हिज फैमिली। क्लियर? तो दैट डैश इज बेस्ट फ्रेंड, डैश इज बेस्ट फ्रेंड किसके साथ? हाँ, ये ध्यान देना, विथ हिज बेस्ट फ्रेंड टू दैट डैश एपिलेप्सी ऑफ एपिलेप्सी। क्लियर? एक बार देख लीजिए, डाउट होगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बार नहीं पढ़ने से मालूम नहीं होगा ना। हमारा टाइम क्या हो गया? 21 हो गया। एनीवे, तो जो भी पढ़ाया गया एक बार आप घर पे पढ़ लीजिए, डाउट होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।